हिस्ट्री में चलिए आगे पढ़ेंगे। साइटन्स की हत्याकांड कहता है एचएसआर के जो बहुत क्रोधित हुआ था जब लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी, तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण 13 अक्टूबर 1928 को लोहार के लाला लाजपत राय की लाठी चलाया गया था। लाला लाजपत राय लाठी चलाने के आदेश में स्कॉटलैंड जाने दिया था। कहता है लाठी चार्ज लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु स्कॉट के लाहौर में ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से साइडन्स की हत्या हो गई। साइडन्स की हत्या हो गई और इस कांड में लोहार षड्यंत्र कहा जाता है। इस कांड को लोहार षड्यंत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है असेंबली बम कांड यानी कि 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को जो है 8 अप्रैल 1929 को 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में पब्लिक सेफ्टी बिल को ट्रेड बिल पर पब्लिक हो रहा था, बहस चल रही थी। उसी बीच में भगत सिंह और बुटेश्वर दत्त ने खाली जगह पर 2 बम पटक दिया और कुछ पर्चे फेंक दिए। पर्चे पर लिखा था बहरे को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। कहता है भगत सिंह बुटेश्वर दत्त ने भगाने की कोशिश नहीं किया और भागने की कोशिश नहीं किया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लगा रहे थे। उसी वक्त कहता है जीतन दास के साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसीलिए वह अनशन पर बैठ गया। जीतन दास को पकड़ लिया और जीतन दास अनशन पर बैठ गया और अनशन के जो है 64वें दिन जीतन दास की मृत्यु हो गई थी। लोहार षड्यंत्र के कारण भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के सभी घटनाक्रम के बाद भगाने में सफल हो जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इलाहाबाद के अल्फर्ड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार लिया। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फर्ड पार्क में अपने आप को गोली मार लिया। इस दौरान गोली मारकर हत्या कर ली। आगे चलते हैं दोस्तों। चटगांव रेड एक प्रकार की घटना है। वो सहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद सूर्यसेन ने बंगाल में एक संस्था का स्थापना किया था। सूर्यसेन इंडिया रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1930 ईस्वी में किया। सूर्यसेन के मास्टर दा भी कहा जाता है। सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव बंदरगाह शस्त्रागार को लूटा गया था। किसको लूटा गया था? सूर्यसेन के नेतृत्व में चंद्रगांव बादशाह बंदरगाह को शस्त्रागार से लूटा गया था। चलिए, पंजाब के हरिकिशन और पंजाब के गवर्नर की हत्या करने की कोशिश। कहता है वंदे मातरम इनकलाब का जिंदाबाद का नारा लगाया और हरिकिशन ने कार्यवाही क्रांति सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति सूर्यसेन थे। जिसके राष्ट्रपति कौन थे? तो सूर्यसेन थे। आगे चलते हैं। इस घटना को चटगांव आर्मी रेड भी कहा जाता है। इस घटना को चटगांव आर्मी रेड कहा जाता है। कब हुआ था? 1930 के 1930 के आसपास हुआ था। और कहता है 1920 ईस्वी के बाद कांग्रेस के नए नेताओं का उदय हुआ। 1920 ईस्वी के बाद कांग्रेस का नए नेताओं का उदय हुआ। देश के समाजवादी विचारों और जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ना शुरू किया, यानी कि देश में समाजवादी विचारों का व्यवहार जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ना शुरू किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के 14 नवंबर में हुआ था। कहता है पंडित नेहरू का जन्म 27 मई 1964 ईस्वी को हो गया था। पंडित नेहरू का जन्म 27 मई 1964 ईस्वी को हो गया था और 14 नवंबर मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है, कटक में हुआ था और 23 जनवरी 1997 को। कहता है 1920 को इंडियन सिविल सर्विसेज एससी बोस सुभाष चंद्र बोस के चौथा स्थान था। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारत आ गया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस को चित्तरंजन दास और CR दास के साथ
थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में बिल ग्राम के इंडियन लीग की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। आगे देखते हैं दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का कामकाज जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष के सर जॉन साइमन थे, इसीलिए उसे साइमन कमीशन कहा गया था। साइमन कमीशन जो है 1919 ईस्वी में आया था और कहता है साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार को कामकाज को जांचने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई थी और आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस कमीशन के सदस्य कांग्रेस थे, कहता है इसीलिए व्हाइट्स कमीशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट्स कमीशन भी कहा जाता है। 1927 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने अपने साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंच गया और जिसके कारण पूरे देश में हड़ताल किया गया और 1927 ईस्वी को मद्रास में आंदोलन की अध्यक्षता एम अंसारी ने किया था। 1927 ईस्वी में मद्रास की अध्यक्षता जो है आंदोलन की अध्यक्षता कौन किया था? एम अंसारी ने किया था। आगे देखते हैं 1927 ईस्वी में गंगा नेहरू मांग नेहरू पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और कहता है एम अंसारी ने इसका अध्यक्ष किया था। मद्रास में ये आंदोलन का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 28 मार्च 1942 ईस्वी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी हुई थी और कहता है राम बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका स्थापना कौन किया था? जब रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जापान के टोक्यो में सम्मेलन हुआ था। आगे देखते हैं पूर्ण स्वाधीनता यह माना गया था। कहता है दिसंबर 1919 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर रवि नदी के किनारे हुआ था। आगे देखते हैं अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। 19 दिसंबर 1900 ईस्वी में पूर्ण स्वराज को मनाया गया था। आगे देखते हैं 31 दिसंबर 1931 को नेहरू के रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और प्रत्येक 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया। संविधान देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलिए अगले वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते हैं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।